दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों कुछ छोटी बड़ी खबरें हैं। उत्तर प्रदेश से भी हो, चाहे बिहार से हो, चाहे हिमाचल से हो, और चाहे वो गुजरात हो, और या हरियाणा और वेस्ट बंगाल हो, उत्तराखंड हो। यहाँ देखा जाए सागा ग्रुप की जो 7 सोसाइटी हैं, इनके माध्यम से बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश वगैरह भी है, निवेशकों को इन सोसाइटियों के माध्यम से अपनी लुभावनी योजना में बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से इनका मेहनत का कमाया हुआ धन इस सोसाइटी ने जमा कराया। आज अपनों का दुश्मन बना दिया। जो कभी मित्र और दोस्त हुआ करते थे, जो रिश्तेदार नातेदार हुआ करते थे, इन सोसाइटियों ने देखा जाए अपने का सबसे बड़ा शत्रु और दुश्मन बना दिया है। और कहीं ना कहीं सरकार की वो नीतियां जो कि जमाकर्ताओं की हितों की रक्षा नहीं कर पाई और वो फेलियर साबित हुई। लेकिन देखा जाए इसी तरह से हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमा करता है विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और हर पीड़ित कार्यकर्ता का एक ही दर्द है कि उनकी मेहनत और परिश्रम का कमाया हुआ धन उन्हें सरकार विधि सम्मत तरीके से वापस करे। एक लंबा समय, और आप लोगों को कई बार मैं बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूँ, हमारे देश में जो सबसे ताकतवर और पावरफुल है वो हमारी पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट ही कानून को बनाती है, और कानून को बनाती भी है और रद्द भी यानी बिगाड़ती भी वही है। लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि पार्लियामेंट ही सबसे बड़ी पावर है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले हैं, क्योंकि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है उन कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित कराना। कानून बनाना न्यायालय का काम नहीं है। तो जो सुप्रीम पावरफुल है, सुप्रीम पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होता है। और एक चीज़ जान लो, भुगतान हो सकता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आदेश तो कर सकती हैं भुगतान के लिए, लेकिन पैसा दिलाना ये केवल सरकार का काम है, और सरकार की नीयत और उनकी मंशा। और सरकार आपको पैसा को जो आपने जमा किया है उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है सरकार के ऊपर हम जनमत के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से हम उनके ऊपर दबाव और प्रेशर बना करके और अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आपस में जो लड़ रहे हैं ये लड़ना बंद करके एकजुट होकर के, अगर निवेशकों की हितों की रक्षा आप करना चाहते हो, अगर निवेशकों के भुगतान कराना चाहते हो, तो आप लोग एकजुट होकर के, एक मत होकर के आप जो है निवेशकों के हितों की रक्षा, निवेशकों के भुगतान को लेकर के एकजुट हो जाओगे तो भुगतान शीघ्र और अतिशीघ्र होगा। संगठन अपने कार्य को बाखूबी निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है, और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लगातार पत्राचार, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, और चाहे वो सेंट्रल रजिस्ट्रार हो या शासन प्रशासन हो, पत्राचार कर रहा और आपकी पीड़ा यानी निवेशकों के भुगतान को लेकर के लीगल प्रोसेस में कार्रवाई कर रहा है। दोस्तों वही एक चीज जान लो, आंदोलन ही मात्र ऐसा विकल्प है जो सरकार को आपके भुगतान के लिए मजबूर कर सकता है। न्यायालय आदेश कर देगी, भुगतान सरकार को कराना है। और एक चीज़ जान लो, आज तक हिंदुस्तान में चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे PSL इंडिया हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे साई प्रकाश हो, साई प्रसाद हो, बहुत सारी कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बहुत सारे आदेश आए, और भुगतान के लिए जो एजेंसी या लिक्विडेटर या सक्षम अधिकारी या कमेटी ये बनाई गई, और ये भी केवल फॉर्मेलिटी अदा करती रही, निवेशकों के हितों की
और उनके भुगतान को लेकर के कहीं ना कहीं पूरी तरह से तो फेलियर नहीं कहेंगे, लेकिन ज़्यादातर फेल ही हुई हैं। कुछ कंपनियां ऐसी रहीं जिनकी अच्छी नीयत, अच्छी मंशा के साथ और सरकार ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसके वजह से कुछ कंपनियों के भुगतान हुए भी, ऐसा नहीं है। तो उसी तरह आप जान लीजिएगा, इस सोसाइटी का भुगतान अतिशीघ्र हो सकता है। उसके लिए है कि आप लोगों को एकजुट होकर के और अपनी बात को, कहते हैं जब आप अपनी बात को, शासन प्रशासन आपकी बात को नहीं उठा रहा है, आपकी पीड़ा को नहीं समझ रहा है, जब कोई विधायक, मंत्री, सांसद आपकी बात को नहीं उठा रहा, पार्लियामेंट में नहीं उठा रहा, विधानसभा में नहीं उठा रहा, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आपकी बात को नहीं कह रहा है, और जो चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, अगर मीडिया भी आपकी बात को ना उठा करके केवल सत्ता के इर्द गिर्द घूमता नजर आए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जन आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं, और वही एकमात्र विकल्प होता है। सरकार किसी से नहीं डरती है, सरकार पावरफुल है। सरकार डरती है तो केवल अपनी कुर्सी से, और कुर्सी देने वाली जनता जनार्दन होती है। आप यही आम लोग हैं जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पे जो बैठे लोग हैं, इनको चुनते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और इन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं, और इन्हीं के बदौलत ये बड़े बड़े पदों पे और बड़े अधिकारों के साथ और बड़ी बड़ी सैलरी सुविधाएं भोगते हैं। तो आप ही हो जो आपकी एकजुट होकर, एक मत होकर के केवल निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, उनके भुगतान के लिए अगर एकजुट होकर एक बात कहोगे और प्रेशर बनाओगे, और जिस समय सरकार को ये लगेगा कि ये लोग एकजुट हो गए हैं, आपका भुगतान 100% सुरक्षित भी होगा, सुनिश्चित होगा और समय से भुगतान हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो तय है निवेशकों का हित नहीं होगा, उनके हितों की रक्षा नहीं की जा सकती है। तो आपस में लड़िए नहीं, निवेशकों के हितों की रक्षा, उनके भुगतान को लेकर के आप एकजुट हो जाइएगा और सरकार ही आपका भुगतान कराएगी। अब एक विकल्प बचा है आंदोलन। मार्च में जैसे होली खत्म होगी, इसके बाद में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो कोई राज्य हो, हिमाचल हो, एक बड़ा आंदोलन और बड़ी एकजुटता आपको देखने को मिलेगी। कुछ सांसद, कुछ विधायक भी आपके साथ खड़े हैं और आपकी बात को उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एकजुट होकर दिखाओ। निश्चित है सन 2025 आपका भुगतान वर्ष होगा, हर पीड़ित जमाकर्ता का एक एक पैसा भुगतान होगा। लेकिन ज़रूरत है अब इस समय एक बड़े आंदोलन की, और हमारा राज्य, हमारा देश इस समय निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए और इनके भुगतान के लिए एक बड़े आंदोलन की मांग कर रहा है। ये समय की मांग है और समय ने सब कुछ निर्धारित कर दिया है और ईश्वर ने भी अपना नायक चुन लिया है। और कौन नायक की भूमिका में आता है, कौन खलनायक की भूमिका में आएगा, ये सब समय के गर्भ में है और सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप नायक बनिए, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, उनके भुगतान के लिए एकजुट हो जाओ। निश्चित है सन 2025 भुगतान होगा तो होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। विधि ने इसे, ये समझ लो, निश्चित कर दिया है कि भुगतान होके रहेगा। बस ज़रूरत है कौन, कब और कैसे, किस समय इस बात को समझ पाएगा। दोस्तों ये निश्चित है तो निश्चित है, हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है, आप लोगों की बारी है, दृढ़ संकल्प लीजिएगा और निश्चित कराइए अपना भुगतान। और मार्च महीने से ही एक बड़े आंदोलन के लिए हमने तैयारी कर ली है। आपकी कितनी तैयारी है ये इसी माह दिख जाएगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।